Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School Class 9 Civic Chapter 4 Electoral Politics. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, के इलेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों होती है। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, यानी कोई भी इलेक्शन कैसे किसी भी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक बनाता है। हम कैसे बोल सकते हैं कि ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक में आते हैं और ये इलेक्शंस डेमोक्रेटिक में नहीं आते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो इलेक्शन कराती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो। तो उसके बीच में हम डिफरेंस समझेंगे इस वीडियो में। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, इलेक्शन कई तरीके से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, ये मेन फीचर है, स्टूडेंट अंडरलाइन कर लीजिए। ऑल जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ इलेक्शन होंगे ही होंगे, ये मस्ट है, ये फीचर है उसका फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शन होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन, लेकिन आप इनमें डिफरेंस कैसे करोगे कि भाई ये किस तरीके से अलग हैं डेमोक्रेटिक कंट्री से या डेमोक्रेटिक इलेक्शन से अलग कैसे हैं। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चंस ब्रीफली, चैप्टर फर्स्ट में हम इसको डीपली पढ़ चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड मैनी एग्जांपल्स पढ़े हमने कंट्रीज़ के वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड, जहाँ इलेक्शन होते हैं, बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लेकिन हम उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि चाइना का एग्जाम्पल हमने रीड करा था स्टूडेंट, उसके अंदर एक ही पार्टी है यानी कम्युनिस्ट पार्टी, और वोट डालने का राइट तो है लोगों को, लेकिन जब उनके पास चुनने का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन जब भी कह सकते हैं ना जब लोगों के पास चुनने के लिए कोई दूसरी पार्टी भी हो, कोई अदर ऑप्शन हो, तो वो क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि सऊदी अरबिया में वोट डालने का अधिकार वुमेंस को नहीं है, तो वहाँ पे भी ये क्राइटेरिया फेल हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार सबको होना चाहिए और सबके वोट्स की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये पता चलता है स्टूडेंट की इलेक्शन होना ज़रूरी नहीं है वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर उसके कुछ फीचर्स हैं जो वो होने चाहिए, तभी हम उसको बोल सकते हैं। लेट अस रिकॉल लर्न देयर आर स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अभी मैंने आपको चाइना सऊदी अरेबिया का एग्जांपल बताया, उससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन की कंडीशंस क्या हैं मिनिमम, और उसी के बेस पे हम कुछ फीचर्स रीड करेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। फर्स्ट, एवरी शुड बी एबल टू चूज़, एक तो सबको चूज़ करने का राइट होना चाहिए। दैट मीन कि एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वन शुड हैव इक्वल वैल्यू, यानी सबको वोट डालने का राइट होना चाहिए और इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया सऊदी अरबिया के में वुमेंस को वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन जब इक्वल वैल्यू नहीं है और वोट डालने का राइट्स नहीं है तो वो एक क्राइटेरिया डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं करता है, यानी वहाँ पे उसको हम नहीं कह सकते वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, सिर्फ वो इलेक्शन के क्राइटेरिया में आता है। नेक्स्ट, देयर शुड बी समथिंग चूज़ फ्रॉम, और हमें सेकंड बोला है कि चूज़ करने का राइट होना चाहिए। जैसे पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री एंड कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, पार्टी हो या फिर कैंडिडेट्स यानी जो कि खड़ा हो रहा है, उन दोनों को फ्री होना चाहिए इलेक्शन के अंदर। शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, और वोटर के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो किसको पसंद करता है। जैसे कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, तो जो लोग हैं उनके पास चॉइस ही नहीं है उनको चुनने के लिए, उनके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी मेजॉरिटी से ही जीतेगी और उन्हीं को वोट डालना पड़ेगा, तो वो चॉइस वाला ऑप्शन नहीं है। तो दैट मीन्स वहाँ पे भी ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। चॉइस थर्ड में बोला है शुड ऑफर रेगुलर इंटरवल्स, दैट मीन्स इलेक्शन कॉन्टीन्यूसली होने चाहिए टाइम के बाद। जैसे कि अगर कोई मेजॉरिटी से एक सरकार बना लेता है और वो इलेक्शन ही नहीं कराता है, तो वहाँ पे फिर उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो एक इलेक्शन मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स, यानी कुछ समय के बाद इलेक्शन होने चाहिए, जिससे कि जनता अपने कैंडिडेट को अगर पसंद नहीं करती है तो उसको चेंज कर सके अपने लीडर को। फोर्थ, कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड, दैट मीन्स जिसे लोगों ने पसंद करा है वही लीडर बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मनी पावर से या फिर जिसकी ज़्यादा पावर है, जिसकी ज़्यादा पहुंच है वो लीडर बन जाए, क्योंकि फिर लोगों की ओपिनियन का फ़ायदा क्या हुआ, उनके चूज़ करने का, वोट डालने का मतलब क्या बनता है। तो ये भी एक स्पेशल फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, दैट मीन्स इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जैसे कि कई बार एग्जाम्पल में तौर पे जो पोलिंग बूथ होता है वहाँ पे एक
माल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, दैट मीन्स फ्रॉड हो सकता है, और उसको अपने हिसाब से मनी पावर से या फिर मसल पावर से उसको अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का भी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी के दबाव में काम ना कर सके। ऐसी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहला सकते, और उसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और उसके अंदर कोई भी फ्रॉड जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और दे रियली विश पीपल जिसको चूज़ करें वही फाइनल विनर होना चाहिए। तो ये सारे फीचर्स स्टूडेंट आपने पढ़े, और दीज माइट लुक लाइक वेरी सिंपल, देखने में ये इजी कंडीशंस लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं, बट देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। अभी भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये फीचर्स अप्लाइड नहीं है, तो हम उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशंस टू द इलेक्शंस हेल्ड इन अवर कंट्रीज टू सी इफ़ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन। दैट मीन्स इन कंडीशंस को अगर हम अपनी कंट्री में अप्लाइड करें और देखें कि क्या ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। तो ये जो आज स्टूडेंट हमने डिस्कस करा है, इसमें हमने पढ़ा है फीचर्स ऑफ इलेक्शन डेमोक्रेटिक, यानी हम कब बोलेंगे कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, क्योंकि इलेक्शन तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हो सकते हैं। तो वही है, आपको इस बेस पे अपने ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट में सबके इक्वल वैल्यू होनी चाहिए वोट्स की, वोट डालने का राइट्स होना चाहिए। सेकंड में जैसे कि बिल्कुल चूज़ करने का पार्टी को और कैंडिडेट को राइट्स होना चाहिए। थर्ड, जो मतलब रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शन होने चाहिए। फोर्थ में कैंडिडेट जो है वो इलेक्टेड वही है, जो कैंडिडेट है वो उसी को प्रीफर करना चाहिए, उसी को लीडर बनाना चाहिए। और फिफ्थ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो ये फीचर्स आप याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल कंपटीशन कितना अच्छा है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।